नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि एक कौवे ने बताया कि इस संसार में सबसे बड़ी जीत किसे मिलती है, हथियार को या हौसला को। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनते हैं तो आपको ज़िंदगी में ये पता चलेगा कि इंसान आखिरकार हथियार से जीतता है या हौसला से। तो कहानी पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर दोस्तों कहे तो एक बूढ़ा कौवा रहा करता था, जो कि सभी पक्षियों को उपदेश और ज्ञान की बातें बताया करता था। सभी पक्षी उसे कौवा बाबा कहकर पुकारते थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक गीदड़ रहा करता था। वो अपना वहीं पर घोंसला बनाया था। उसका घोंसला काफ़ी अच्छा था। कौवा और गीदड़ में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों शाम की एक दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर करते और जो भी समस्या होता उसे हल कर लेते थे। एक दिन की बात है, कौवा कहीं पर गया हुआ था। तभी गीदड़ अपने मान में बैठा हुआ है। तभी देखता है कि उधर से एक जंगली हाथी आता है और गीदड़ के मान में आकर आराम करने लगता है। गीदड़ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और हाथी का कारनामा देख रहा था। ऐसे में गीदड़ सोचता है कि हाथी ऐसे ही आ गया होगा, आज यहाँ पर आराम करेगा, कल से नहीं आएगा। देखते देखते दूसरे दिन भी फिर हाथी आता है और फिर आराम करता है। गीदड़ यह सब देख रहा था। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। तभी गीदड़ एक दिन शाम से को कौवा से कहता है कि हमारे मान में कोई हाथी आकर यहीं पर समय व्यतीत कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तभी कौवा कहता है कि तुम्हें उससे युद्ध करना चाहिए। यह बात सुनकर गिद्दड़ डर गया। सोचने लगा कि मैं हाथी से युद्ध करूंगा, अगर उसने एक पैर मेरे ऊपर रख दिया तो मेरा हड्डी पसली एक हो जाएगा, मैं पहचान में भी नहीं आऊँगा कि मैं गिद्दड़ हूँ या क्या हूँ। दोस्तों, यह बात सुनते ही कौवा कहता है कि तुम हिम्मत हार गए हो, हिम्मत से ही युद्ध जीता जाता है और तुम कहते हो कि मैं पहचान में आऊँगा। तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा कि हथियार से जीता जाता है या हौसला से। युद्ध हौसला से जीता जाता है, हथियार से नहीं। दोस्तों, उसके बाद गिद्दड़ कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं हाथी से युद्ध करूं, तुम कोई दूसरा रास्ता बताओ। तभी कौवा कहता है कि नहीं, तुम्हें तो युद्ध करना ही होगा, बिना युद्ध किए तुम हाथी से नहीं जीत सकते हो। तभी कौवा कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, क्या पता इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर यानी हौसला आ जाए, जिससे कि तुम हाथी से युद्ध कर सको। उसके बाद गिद्दड़ कहता है ठीक है, आप कहानी सुनाइए, मैं कहानी को पूरा सुनूंगा। कौवा कहता है कि यहीं से पूरब दिशा की ओर एक यानी कहे तो बहुत बड़ा गांव है, जिस गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे, जो कि काफ़ी गरीब थे। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले। वो भिक्षा मांग कर लाते, अगर शाम को होता तो शाम को ही खाते, सुबह की फिर भगवान के ऊपर आस लगाकर छोड़ देते कि सुबह कोई देगा तो फिर हम लोग खाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही उनका दिन गुजारा हो रहा था। इतनी गरीबी थी जिनका जिक्र करना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, पंडित और पंडिताइन कहे तो काफ़ी ईमानदार थे। वो किसी के धन पर लालच नहीं किया करते थे। पंडित महाराज सभी को उपदेश दिया करते थे। ऐसे में उस गांव में एक जमींदार था, जिसका बहुत ज़मीन था। उसके पास इतना ज़मीन था जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ज़मीन था मानो कि पूरी धरती का आधा भाग उसका ही है। दोस्तों, वो जमींदार क्या एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल हिस्से में दोस्तों एक भूतिया रहती थी, जो कि उस जमींदार को वहाँ पर खेती नहीं करने देती थी। जो भी उस खेती के आसपास रात में जाता था, उसकी वहीं पर मौत हो जाती। यह बात पूरे यानी कहे तो गांव में फैल गया। तभी वो जमींदार सोचता है कि इस भूतिया को भगाना होगा, नहीं तो हमारा सारा यानी खेती बाड़ी चौपट हो जाएगा। जमींदार कहता है कि जो भी इस भूतिया को भगा देगा उसे 50 बीघा जमीन दिया जाएगा। दोस्तों, यह सब बात पंडित महाराज भी सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि हिम्मत से मैं अगर उस भूतिया को भगा देता हूँ तो क्या पता मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और हम लोग ऐसे यानी कहे तो बैठकर खाएंगे। तभी जमींदार कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, जो भी मानेगा उसे 50 बीघा ज़मीन दिया जाएगा। यानी 12 बजे रात के करीब में जाकर उस जंगल से एक बरगद का पेड़ है, वहीं से एक डाली तोड़कर लाना है। जो भी व्यक्ति ऐसा काम कर देगा तो हम उसे 50 बीघा ज़मीन दे देंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, जो भी लोग जाते वहाँ पर यानी वो भूतिया मार देती थी। पंडित महाराज भी एक बार अपने पत्नी से बोले कि मैं जाऊंगा। तभी उनकी पत्नी बोलती है कि आप मत जाइए, क्योंकि आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। दोस्तों, फिर पंडित महाराज कहते हैं कि नहीं,
हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग गरीब हैं, भगवान हमको ज़रूर दया करेंगे। दोस्तों पंडित महाराज जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस ज़मींदार से कहते हैं कि मैं जाऊंगा और वो डाली काट कर रात को लाऊंगा। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो पंडित महाराज रात को जाते हैं। जैसे ही पंडित महाराज उस बरगद के पेड़ के नीचे रात को जाते हैं, भूतिया देखती है। भूतिया काफ़ी दयालु थी, वो सोचती है कि इस पंडित से गरीब इस गांव में कोई नहीं है, इस पंडित को मैं नहीं मारूंगी। और पंडित महाराज वहीं से डाली काट लेते हैं और काट कर लेकर सुबह होते ही उस जमींदार के पास जाते हैं और डाली दिखा देते हैं। जमींदार कहता है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, जाकर डाली वहां पर चेक की जाएगी। जाकर जमींदार डाली चेक करता है तो वही डाली है। जमींदार समझ जाता है कि यानी पंडित महाराज यानी रियल में काट कर ला दिए हैं। जमींदार पंडित महाराज को 50 बीघा यानी कहे तो खेत दे देता है और गाँव में यह बात हाहाकार मच जाती है कि जो किसी ने नहीं किया वो एक गरीब पंडित ने कर दिया। दोस्तों उसके बाद अब पंडित जी का दिन धीरे धीरे बदलने लगा। पंडित महाराज यानी अब आस्ते आस्ते अमीर होने लगे। तभी कौवा कहता है कि हे गिद्दर, तुमने देखा पंडित महाराज कैसे यानी हिम्मत से काम लिए। उसके बाद एक दिन पंडित महाराज सोचते हैं कि जो मुझे हिस्सा में ज़मीन मिला है उसमें बहुत सारा धान हुआ है, वो धान मैं कैसे काट पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। पंडित महाराज अगले रात में फिर उस भूतिया के पास जाते हैं और भूतिया से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तभी भूतिया कहती है कि आप 100 हंसुआ लाकर रख दीजिएगा और हम लोग आपका सारा चावल निकाल कर रख देंगे। पंडित महाराज अगले रात को जाते हैं और 100 हंसुआ मांग कर गाँव से लाते हैं, वहीं पर रख देते हैं। भूतिया रात को सभी भूतिया मिलती है और सारा धान काट कर चावल निकाल कर वहीं पर रख देती है। यह सब देखकर गांव के लोग हक्के के बक्के रह जाते हैं कि रात भर में पंडित महाराज ने इतना खेत को कैसे काट लिया और चावल भी निकाल लिया। अब पंडित महाराज के घर यानी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत सहारा किया, इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से आभार हूँ, परंतु तुम इस स्थान को छोड़ने के लिए क्या लोगी। तभी भूतिया कहती है कि मैं इस स्थान को छोड़ने के लिए कुछ लूँगी नहीं, मैं एक ऐसी आदमी की तलाश कर रही थी जो कि सच्चा दिल का हो, जो मुझे यानी इज्जत दे सके। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो ज़मींदार अगर तुम नहीं जाती हो तो मेरा दिया हुआ ज़मीन फिर ज़मींदार ले लेगा। तभी भूतिया कहती है कि आपको मैं गरीब होना नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं चली जाती हूँ, आप यहीं पर निश्चिंता से रहिए। उसके बाद दोस्तों कहे तो भूतिया वहाँ से चली जाती है और पंडित महाराज को जो ज़मीन मिला था उसी में अपना खेती करते और उनका दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि होने लगा और धीरे धीरे उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उसके बाद कौवा कहता है कि हे गिद्दर भाई, क्या आपको समझ में आया कि हथियार बड़ा होता है या हिम्मत। तभी गिद्दर कहता है कि मुझे उस तरह से कहानी समझ नहीं आया जिस तरह से आप बताना चाहते हैं। तभी कौवा कहता है कि आओ तुझे मैं संक्षेप में समझाता हूँ। यानी कहने का साफ मतलब है कि कभी भी हथियार से आदमी नहीं जीतता है, हिम्मत से जीता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम लड़ाई ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे। तभी गिद्दर कहता है कि मैं कल हाथी आएगा तो उससे लड़ाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों जैसे ही हाथी कल आता है, गिद्दर बोलता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में लड़ाई होगा, जो जीतेगा वही इस गुफा में रहेगा और जो हार जाएगा इस गुफा को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों यह बात सुनते ही हाथी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर गलती से भी पैर रख दिया तो तुम चकनाचूर हो जाओगे और पहचान में भी नहीं आओगे कि गिद्दर हो या क्या हो। तभी गिद्दर कहता है ठीक है, तुम मुझसे युद्ध करो, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं इस जंगल को छोड़कर ही चला जाऊंगा। तभी हाथी और गिद्दर के बीच में इतना घमासान युद्ध होता है दोस्तों, गिद्दर को हाथी पकड़ ही नहीं पाता है। जैसे ही इधर जाता है तो गिद्दर उधर भाग जाता है। यानी गिद्दर हाथी को इतना परेशान कर दिया कि हाथी थक कर खुद हार जाता है और गिर जाता है। तभी हाथी कहता है कि मैं तुमसे हार मानता हूँ और वह जंगल छोड़कर हाथी चला जाता है, पुनः उस जंगल में नहीं आता है, यानी उस गुफा की तरफ नहीं आता है। दोस्तों इस तरह से गिद्दर ने अपनी हिम्मत दिखाई और अपना वापस खोया हुआ गुफा को फिर से जीत लिया और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहने लगा। तो दोस्तों ये कहानी हम इंसान को यही सीख देती है कि कभी भी समस्याओं से डरकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए और हिम्मत से उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और सत्कर्म पर चलना चाहिए। जीत आपकी एक दिन निश्चित है। जो सत्कर्म पर चलता है भगवान उसके भी साथ होते हैं। जिस तरह पंडित महाराज ने गरीबी में भी रहकर 50 बीघा ज़मीन यानी कहे तो जीत लिया, ठीक उसी प्रकार गिद्दर ने एक बड़े विशाल जानवर हाथी को हरा दिया। उसी प्रकार अगर आप भी अपने काम में दिमाग लड़ाते हैं तो सक्सेस ज़रूर होइएगा, ये मेरी उम्मीद है। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी ऐसी ही एक अगली कहानी में। तब तक आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।